हेलो एवरीवन। हमारे घर में मोस्टली सामान आता है तो उसमें फ़ोम आता है और वो हम उसको वेस्टेज समझ के फेंक देते हैं। तो आज हम उसी फ़ोम का यूज़ करके एक बहुत सिंपल सा इजी डीआईवाई करेंगे और एक सिंपल सा हम वॉल हैंगिंग बनाएंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट कॉर्नर विद मामा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोम लेंगे और उस पर एक सर्कल शेप का ढक्कन रखेंगे और उस पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसके बाद हम उसको कट कर लेंगे। आप ये जो सर्कल है ये बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा बड़ा बनाना भी नहीं अच्छा होगा। ये आप छोटा ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, पहले हम इस सर्कल को कट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम नीचे के एक्स्ट्रा पार्ट लेंगे और उस पर एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और साइड से भी 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे 8 सेंटीमीटर की। और इस पे हम एक हट बना रहे हैं। ये देखिए, दोनों साइड में हम 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बीच के मार्क सेंटर पे एक मार्क लगा के उसके ऊपर 4 सेंटीमीटर पे एक मार्क लगा के ऊपर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब बीच में हम इसके नीचे साइड में विंडो ड्रॉ करेंगे। मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, तो मैंने दोनों साइड में विंडो जब ड्रॉ करी थी ना, तो वो उसका साइज़ डिफरेंट हो गया था, इस वजह से मैंने इसको बाद में चेंज किया है। ये देखिए, मैं इसको बाद में एक्स्ट्रा से चेंज कर रही हूँ और यहाँ पे नीचे साइड में हम एक डोर बना देंगे। ये देखिए, अब हम इसको कट कर लेंगे। हमें बहुत ध्यान से कट करना है। ये देखिए, जब ये हमारा कट हो जाएगा तो ये ऐसा रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हम नीचे का जो पार्ट होगा, जो हमने डोर और विंडो बनाई थी, उसको हम कटर की हेल्प से, जिस टाइप से मैं कट कर रही हूँ ऐसे ही आप कट कर लीजिएगा। एक्चुअली ये जो फोम है ना, ये बहुत मोटा है, तो ये कटर से भी ईज़िली कट नहीं हो रहा था। ये वीडियो में दिख रहा है मैंने इतना ईज़िली जल्दी कट हो गया है, लेकिन ये बहुत मुश्किल से कट हुआ था। ये देखिए, ये मुझे कट करने में बहुत टाइम लगा था। तो हम इसको 1 बाय 1 करके इसको बहुत ध्यान से कट कर लेंगे और आपको अपना हाथ भी बचा के रखना है। ये नहीं कि पता चला आप ऊपर से कट कर रहे हैं और नीचे आपने हाथ लगा दिया और वो पूरा हाथ कट जाए, क्योंकि ये जो कटर होता है ये बहुत तेज़ होता है। ये देखिए, ये हमने जो है इसको पूरा साइड से निकाल के, ये हमारी जो हट है ये रेडी हो गई है। अब हम इस हट को फोम पे रखेंगे और सेम साइज से इसके ऊपर एक ट्रेस करके एक और हट हम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये हम बहुत फ्री हैंड बना रहे हैं और ये बन गई है और इसको भी हम कट कर लेंगे और ऐसे ही हमने 3 हट रेडी कर ली हैं। अब इसके बाद हम फेविकोल लेंगे और इसमें वाटर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसका मिक्सचर हमने बना लिया है और इसके बाद हम न्यूज़पेपर लेंगे और ये न्यूज़पेपर की साइड से थोड़ा उसको सर्कल शेप देके उसके साइड में पूरे सर्कल शेप में ही हम कट लगा देंगे और इसके ऊपर ये मिक्सचर लगाएंगे, ये फेविकोल और वाटर का। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है न्यूज़पेपर का, इसको हम अंदर साइड में फोल्ड करते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, ये हम इसको अंदर साइड में फोल्ड करके ऊपर से ये मिक्सचर लगा रहे हैं। तो ये मिक्सचर जो जब हम लगाते हैं ना, तो ये अगर थोड़ा बहुत पेपर जो है वो बाहर साइड में भी होता है ना, तो भी वो अंदर हो जाता है, तो वो एक्स्ट्रा बाहर निकलता नहीं है। तो आप इसकी प्रॉब्लम मत लीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा हो गया। अब हम बैक साइड के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेपर कट करेंगे और इसको बैक साइड पे लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारा बन गया और इसको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब हम हट वाला पार्ट लेंगे और इस पर भी मिक्सचर लगाएंगे और इसको सीधा सीधा एक न्यूज़पेपर के ऊपर रख देंगे और फिर इसके ऊपर से भी हम मिक्सचर लगाएंगे और न्यूज़पेपर का जो पार्ट होगा उसको हम अंदर साइड में फोल्ड करते हुए चले जाएंगे। पर अभी आप ये टेंशन ना लीजिएगा कि मैंने विंडो और डोर नहीं ओपन किया है, वो सब ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया है। ये इसको हम अंदर से अच्छे से ये मिक्सचर लगा के इसको इसमें लगा देंगे। ये देखिए, ये लग गया है। अब इसके बाद हम ऊपर साइड से ये ब्रश की बैक साइड से हमने इसको अंदर साइड में होल कर दिया है और फिर ब्रश से अंदर मिक्सचर लगा के इसको
बराबर कर लेंगे। आप चाहें तो बाद में मैंने इसको उंगली से भी बराबर किया था, क्योंकि ब्रश गीला होता है ना, तो वो इक्वल आ नहीं पाता। ये देखिए, ये एक रेडी हो गया और ऐसे ही हम तीनों रेडी कर लेंगे और ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब ये ड्राई होने के बाद हमारे रेडी हो गई। और अब हम एक ये सर्कल वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर हम ब्लैक कलर का पेंट कर लेंगे। और आप जब भी ये पेंट करिए ना तो ग्लव्स पहन लिया करें। मैं हमेशा भूल जाती हूँ, जब मेरे लग जाता है ना पेंट, तब मुझे याद आता है कि हाँ मुझे ग्लव्स पहनने हैं। तो इस वक्त मैं कर ले रही थी, लेकिन बाद में जब पेंट लग गया मेरे हाथ में तब मुझे याद आई कि हाँ, कि मुझे ग्लव्स पहनने हैं, तो मैंने बाद में पहने थे, बट आप याद रखिएगा। ये देखिए, ये पेंट हो गया है। अब हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे और सेकंड वाली हट लिए और इसके ऊपर भी हम पेंट कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसके साइड्स के और विंडो जो हमने बनाई है उसके अंदर भी हमें पेंट करना है। तो जब तक मैं इसको पेंट करती हूँ तो तब तक मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। और आप लोग प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर भी करिएगा। और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी सी और इजी सी वीडियोस बनाती रहूँगी। तो जब ये इसी के साथ हम इसको पेंट करते हुए जा रहे हैं, ये इसके अंदर साइड में भी पेंट कर लेंगे और जितने साइड्स के पार्ट हैं उस पर भी हम इस पर पेंट कर लेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो बैक साइड पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बैक साइड पे इस पर पेंट नहीं किया था, क्योंकि मुझे जब लगाना था तो मैं इसको नीचे साइड से इसको वॉल पे मैं चिपकाऊंगी, इस वजह से मैंने इसको पेंट नहीं किया। ऐसे ही हमने तीनों को पेंट कर लिया और ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये हमारे तीनों चीज़ें ड्राई होके रेडी हो गई। अब हम इसके बाद हम ये सर्कल लेंगे और इस सर्कल के पूरे सर्कल शेप में हम फेविकोल लगाएंगे इसके कॉर्नर पे और इसके ऊपर ये हम थर्माकोल्स की बॉल्स लगाते हुए चले जाएंगे। मैंने डिफरेंट कलर की यूज़ की है, बस एक चीज़ का मैंने ध्यान रखा है कि 2 वाइट बॉल्स मेरी इक्वल नहीं आएंगे। बस मैंने अल्टरनेट वाइट बॉल का यूज़ किया हुआ है। ये देखिए, इसको 1 बाय 1 करके मैं सारे कॉर्नर्स पे ये थर्माकोल्स की बॉल्स लगा दे रही हूँ। जब ये हमारी सारी बॉल्स रेडी हो जाएंगी, और हाँ, ये जो बॉल्स लगाइएगा ना आप लोग, तो एकदम बराबर से मत लगाइएगा, इसमें थोड़ा सा मार्जिन दे के लगाइएगा, तो ये बॉल्स जो हैं ये निकलेंगी नहीं। वरना अगर आप एकदम बराबर से चिपका चिपका के लगाएंगे तो ये बॉल्स की जो लाइन है ना वो पूरी टेढ़ी होती चली जाएगी और ये निकल भी जाएंगी। तो इसमें थोड़ा सा बीच में गैप दे के ही लगाइएगा। ये देखिए, ये जब हमारी सारी लग गई है, अब इसके बाद हम ये कुछ मिरर्स लेंगे, ये छोटे से, और इसको हम इस टाइप से लगा लेंगे। पहले हमें किस डिज़ाइन में लगानी है हम उस डिज़ाइन में रख लेंगे, उसको सेट कर लेंगे उसके ऊपर। फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 करके उसको एक एक उठाते रहेंगे मिरर, और उस पर फेविकोल लगा के उसको लगाते रहेंगे। ऐसा करने से आपने जो डिज़ाइन सोची होती है ना वही लगती है, वरना ऐसे आप सोचे कि नहीं मैं लगाती चली जाऊँ डायरेक्ट, तो नहीं हो पाएगा। पहले आप ऐसे ही लगा लें मिरर्स जो आपको डिज़ाइन लगानी है, उसके बाद आप लोग फेविकोल लगा के उस पर लगाते जाएं। ये देखिए, ये मैंने सारे पे फेविकोल लगा के ये मिरर्स को इस पर लगा दिया है। ये हमारा ऊपर का पार्ट बन के रेडी हो गया। अब ये हमारे नीचे के जो हट है उनको लेंगे और हम एक ब्लैक कलर की डोरी लेंगे, उसको 3 इक्वल पार्ट में हम कट करेंगे और ऊपर साइड के लिए हम एक 10 सेंटीमीटर की एक डोरी कट करेंगे। सबसे पहले हम नीचे साइड में जो हमने डोरी ली है उसको हम हट के ऊपर साइड पे लगाएंगे और ऐसे ही हम तीनों साइड में इस डोरी को लगा लेंगे। सॉरी, तीनों साइड पे नहीं, तीनों हट में हम ऊपर साइड में ये डोरी का एक एक कॉर्नर लगा लेंगे और इसको साइड में ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब इसके बाद हम ये ऊपर वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर जो हमने डोरी कट करी है उसको हम दोनों साइड में फेविकोल लगा के दोनों कॉर्नर्स को उसको राउंड शेप में करके लगा देंगे। ये देखिए, ये लग गई और इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे।
अब ये हमारा ड्राई हो गया है। तो उसके बाद हम एक पार्ट लेंगे, ये मतलब एक हट का पार्ट लेंगे, ऊपर साइड का दूसरा कॉर्नर डोरी का, और उसको ये जो सर्कल है उसके नीचे साइड में लगा देंगे, और उसके ठीक बगल में दूसरा वाले हट की डोरी का कॉर्नर लगाएंगे, और उसके जस्ट सामने देखिए, मैं एकदम मेज़र करके लेके जा रही हूँ, वहाँ पे डोरी लगा के फेविकोल लगा के थर्ड हट का डोरी लगा दूँगी। और उसी के साथ हमारी ये जो वॉल हैंगिंग है ये बन के रेडी हो गई है। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।